तो सवाल ये उठता है कि जब किसी के सामने कोई अजीब सी चीज या कोई वीरान पुरानी हवेली आती है, तो क्या वो इंसान खुद को रोक पाता है? इन कहानियों के जो किरदार थे, वो तो बिल्कुल नहीं रोक पाए। और असल में यही तो इन सारी कहानियों की जड़ है। बस एक पल की उत्सुकता है ना, एक छोटा सा गलत फैसला, और उसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने से भी बदतर होता है। तो हमारी कहानियों की शुरुआत होती है कुछ मामूली सी दिखने वाली चीजों से, ऐसी चीजें जो असल में श्रापित हैं। जरा देखिए, दोनों कहानियों की शुरुआत कितनी एक जैसी है। सिर्फ एक सिंपल सी क्यूरियोसिटी। राधिका और उसके कजिन्स को सड़क पर ताश के पत्ते मिले और उन्होंने क्या सोचा, चलो दादी के घर पर मजे करेंगे। दूसरी तरफ साइरस, उसे अपने दादा दादी के पुराने घर में एक वीडियो टेप मिला और उसका भी बस यही मन था कि देखें तो सही इसमें है क्या। दोनों में से किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनकी ये छोटी सी उत्सुकता उन्हें सीधा मौत के दरवाजे पर ले जाएगी। लेकिन वो पत्ते कोई मामूली पत्ते नहीं थे। जैसे ही राधिका और उसके कजिन्स ने खेलना शुरू किया, पत्तों ने पहले तो उनके दिन भर की कहानी बता दी। ये देखकर वो सब हंसने लगे। उनको लगा ये कोई मजाक चल रहा है। लेकिन फिर एक मरी हुई बिल्ली की तस्वीर सामने आई और कुछ ही मिनटों में सचमुच एक बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद आया दादी की मौत का पत्ता, और सबसे ज्यादा डरावना था वो आखिरी पत्ता, जिसमें उन चारों की खुद की मौत दिख रही थी। और दूसरी तरफ साइरस के वीडियो टेप में, उसमें तो एक सीधी सीधी भयानक चेतावनी थी। एक औरत की आत्मा, लीना, जो उस घर में रहने वाले किसी को भी 11 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देती थी। ये आवाज उसके कानों में इतनी जोर से गूंजी कि उसके कानों से खून बहने लगा। तो हमने देखा कि कैसे ये शापित चीजें इन लोगों की जिंदगियों में आईं। पर सवाल ये है कि ये चीजें आईं कहाँ से थीं? जवाब है भूताहा जगहों से। तो हमारे पास 3 खौफनाक जगहें हैं। पहली, वो पुराना वीरान घर जहां साइरस के दादा दादी रहते थे और जहां आज भी लीना की आत्मा भटकती है। और दूसरी जगह, शहर से मीलों दूर एक बंगला, जिसके आंगन में एक पीपल का पेड़ है। एक ऐसा पेड़ जो बिना हवा चले भी हिलता रहता है। और उस बंगले में कौन रहने आया? नील और सिया। और घर में कदम रखते ही सिया बदलने लगी। उसकी बातें अजीब हो गईं, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा रहने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख दिखने लगी थी। ऐसा लगता था मानो उसके अंदर कोई और ही बस गया हो। तो सवाल ये उठता है कि असल में बुराई की जड़ क्या थी? क्या वो पूरा बंगला ही जिंदा था, भुताहा था? या फिर उस पीपल के पेड़ में कोई रहता था जिससे सिया रात भर बातें किया करती थी? और अब हम आते हैं इन कहानियों के सबसे खौफनाक पहलू पर, और वो है इंसानी धोखा, जो कभी कभी किसी भी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा डरावना हो सकता है। साइरस बेचारा मदद के लिए चर्च के फादर डी कुन्हा के पास भागा, लेकिन फादर ने मदद नहीं की, उसने धोखा दिया। वो सालों से उस प्रॉपर्टी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था और उसका लालच इस हद तक बढ़ गया था कि उसने लीना की आत्मा का इस्तेमाल किया ताकि वो साइरस को भी उसके दादा दादी की तरह रास्ते से हमेशा के लिए हटा सके। और उस बंगले का राज, वो तो और भी ज्यादा भयानक निकला। वहां का जो मकान मालिक था, वो नए किराएदारों को उस घर में जानबूझकर लाता था। क्यों? ताकि वो अपनी मरी हुई पत्नी कामिनी की आत्मा को खुश कर सके। जी हाँ, कामिनी की आत्मा उसी पीपल के पेड़ में रहती थी और उसे इंसानी बलि चाहिए थी। वो आदमी अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को इंसानी मांस खिला रहा था। तो यहाँ ये सोचना बहुत जरूरी है कि असली शैतान है कौन? वो आत्माएं जो श्रापित हैं, भटक रही हैं, या फिर वो इंसान जो अपने लालच और अपनी गंदी सोच के लिए उन आत्माओं का भी इस्तेमाल कर जाते हैं? तो जब इंसान ही शैतान बन जाए, तो फिर अंजाम क्या हो सकता है? चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे भयानक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कोई नहीं बच पाया, एक भी नहीं। हर किसी की उत्सुकता, हर किसी का लालच और हर किसी की बेबसी, इन सब का अंत सिर्फ और सिर्फ मौत था। और ये अंत कोई मामूली अंत नहीं थे, बहुत भयानक थे। वो चारों कजिन्स, उनकी कार पर उन्हीं शापित पत्तों ने कब्जा कर लिया और उसे सीधा एक ट्रक से भिड़ा दिया। फादर डी कुन्हा, उसे तो खुद लीना की आत्मा घसीट कर ले गई, वही आत्मा जिसे वो इस्तेमाल करना चाहता था। और नील का गला उसी की पत्नी सिया ने घोट दिया, जिसके अंदर कामिनी की आत्मा थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां फादर डिकुन्हा को तो सजा मिल गई,
वहीं दो शैतान अब भी आजाद घूम रहे हैं। एक, वो श्रापित ताश के पत्ते जो वापस उसी जगह पहुंच गए अपने नए शिकार का इंतजार करने, और दूसरा, वो मकान मालिक जो कामिनी की आत्मा के लिए हमेशा नए शिकार ढूंढता रहेगा। और ये बात हमें पहली कहानी की उस सीधी और साफ चेतावनी पर वापस ले आती है कि कभी-कभी जो चीज़ सबसे मामूली दिखती है ना, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो इन कहानियों से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि अगर वो दरवाजा किसी के सामने खुले तो क्या वो खुद को अंदर झांकने से रोक पाएगा।